डीएनए में सबसे पहले हम 2000 के नोट बदलवाने में चल रहे झोल का विश्लेषण करेंगे, जिसे संगठित तौर पर किया जा रहा है और इस काम में नोट मजदूरों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। आपको याद दिला दें कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद 2000 के नोट चलन में आए थे, लेकिन 19 मई 2023 को 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने की आरबीआई ने घोषणा की थी। तब आरबीआई की तरफ से कहा गया था कि लोग चिंता ना करें, 2000 के नोट 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों की शाखा में जमा करके बदलवा सकते हैं। पहले 2000 के नोट बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे आरबीआई ने बाद में बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 तक कर दिया था। आप में से ज्यादातर लोगों ने 2000 के नोट बदलवाने की पहली समय सीमा यानी 30 सितंबर तक नोट बदलवा लिए होंगे, या फिर 7 अक्टूबर तक आपने ऐसा कर लिया होगा। हालांकि जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, उनके लिए भी आरबीआई की तरफ से व्यवस्था की गई थी। आरबीआई ने देश में अपनी 19 शाखाओं में नोट बदलने की व्यवस्था की। वैध पहचान पत्र के साथ एक दिन में 2000 के 10 नोट बदलवाए जा सकते हैं। हालांकि वैध पहचान पत्र के साथ एक व्यक्ति आरबीआई की ब्रांच से बैंक अकाउंट में 20,000 से ज्यादा रुपए जमा कर सकता है। पोस्ट ऑफिस के जरिए भी 2000 के नोट बैंक खाते में जमा करने की सुविधा दी गई। आपको 2000 के नोट बदलवाने में झोल की डिटेल रिपोर्ट दिखाने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर आरबीआई की कोलकाता ब्रांच के बाहर की है, जहां सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं। आरबीआई ब्रांच के बाहर लाइन में लगे लोगों को देखकर वर्ष 2016 की तस्वीर याद आती है, जब नोटबंदी के समय लोग नोट बदलवाने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगा करते थे। आरबीआई की कोलकाता ब्रांच के बाहर भी ये लाइन 2000 के नोट बदलवाने वाले लोगों की है। यहां सबके पास 2-2 हजार के 10-10 नोट हैं, यानी सबके पास 20-20 हजार रुपए हैं। लाइन में लगे लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। लेकिन आरबीआई की शाखा पर रोजाना 20,000 रुपए बदलवाने आते हैं। जब जी न्यूज की टीम ने पड़ताल शुरू की तो हमारे सामने कई सवाल थे। एक साथ बड़ी संख्या में लोग नोट बदलवाने क्यों पहुंच रहे हैं? नोट बदलवाने वाले लोगों का एक वर्ग विशेष से क्या संबंध है? नोट बदलवाने वाले लोग रोजाना 20,000 रुपए कहां से लाते हैं? क्या मजदूरी करने वाले लोग किसी के कहने पर नोट बदलवा रहे हैं? नोट बदलवाने के लिए जितने भी लोग लाइन में लगे हैं, सब गरीब परिवार से हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि इनके पास इतना पैसा हो सकता है कि रोज 2-2 हजार के 10 नोट लेकर ये उन्हें बदलवाने के लिए आरबीआई की ब्रांच पहुंच जाएं? जी न्यूज संवाददाता सौमित सेनगुप्ता ने जब पड़ताल की तो पता चला कि इन लोगों को दिहाड़ी पर लाइन में लगाया गया है, जिन्हें प्रतिदिन लाइन में लगने के बदले 400 से 600 रुपए तक मजदूरी मिलती है। और लाइन में लगने वाले लोग ऐसा पिछले करीब 3 महीने से कर रहे हैं, जिससे इनकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन किसके कहने पर ये ऐसा करते हैं? इस पर कोलकाता से सौमित सेनगुप्ता ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। क्यों खड़े हैं? पैसा एक्सचेंज करने के लिए? हाँ, पैसा ही चेंज करने के लिए 2000 का नोट। कहाँ से मिला पैसा? किसने दिया? वो आदमी लोग देता है, हम लोग नहीं चिनते। लोगों से लेके तोड़ा के उसको दे देते, बात कभी 400 देता है, कभी 500 देता है। पिछले कुछ महीनों से कोलकाता के आरबीआई दफ्तर के बाहर इसी तरह लाइन लगती है। सबके हाथ में 2-2 हजार के 10 नोट होते हैं, जिन्हें बदलने पर इन्हें 20,000 रुपए कीमत के 500-500 या 200-200 के नोट मिल जाते हैं। हम इस वक्त कोलकाता के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने हैं। पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक के इस ब्रांच को काफी अहम माना जाता है। पिछले कुछ दिनों से रिजर्व बैंक के सामने कुछ लोग सुबह से लाइन लगाते हैं 2000 की नोट एक्सचेंज करने के लिए, और सबके हाथों में 2000 का 10 नोट होता है, यानी कि 20,000 रुपए। रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के मुताबिक एक व्यक्ति हर दिन 20,000 रुपए तक 2000 का नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हमने उन लोगों को देखा तो हमें संदेह हुआ कि क्या इनके पास इतना पैसा हो सकता है। तो हमने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये लोग कोलकाता के नोट मजदूर हैं। ये लोग 20,000 रुपए के मालिक कुछ घंटों के लिए होते हैं। नोट बदलवाने के बाद आरबीआई दफ्तर से कोई बगले झांकते हुए तो कोई मुंह छिपाकर निकलता है।
कुछ दूर जाने पर नोट इनके हाथों से गायब हो जाते हैं और 20,000 के बदले बचते हैं सिर्फ 400 से 600 रुपए। कितना पैसा है आपके पास? जो पार्टी देता है 20,000 वही। हाँ 20,000। 20,000 कहाँ से मिला इतना पैसा? ये 20,000 क्या है? वो 2,000 का नोट है? हाँ हाँ जी। 2,000 का नोट कहाँ से मिला पैसा? किसने दिया? वो आदमी लोग देता है, हम लोग नहीं चिनते। अच्छा, तो यहाँ पे कितने देर तक आप रुकते हैं? जब काम जल्दी हो जाता है तो चले जाते हैं, लेट से होता है तो लेट से जाते हैं। तो रोज आते हैं इधर? रोज होता है अभी काम, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। तो इसके लिए आपको पैसा मिलता है कुछ? तो मिलेगा ना, तो इतना परेशानी ऐसे ही उठाते कितना हैं, पैसा मिलता है? 200-400 करके ऐसे दे देते हैं। 200-400 ये 20,000 रुपया देते जमा करते 400 हैं? रुपये 400 रुपया। तो कौन अकाउंट में जमा करता है? आपके अकाउंट में जमा करते हैं? अकाउंट में नहीं, वहाँ भजा के पार्टी को आपको ला कर दे देते हैं। एक्सचेंज कर लेते हैं? आपका पैसा है, लाएं, आपको दिया, आप हमको दे दिए। कोलकाता में आरबीआई दफ्तर के बाहर नोट बदलवाने का काम संगठित तौर पर चल रहा है। लाइन में लगने वाली महिलाओं और पुरुषों का दावा है कि रोजाना कोई शख्स इन्हें 2-2 हजार के 10 नोट देता है, फिर इन्हें अपना पहचान पत्र दिखाकर इन नोटों को आरबीआई दफ्तर से बदलवाना होता है। लेकिन नोट देने वाला कौन है, वो किसका बिचौलिया है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। क्यों खड़े हैं? पैसा एक्सचेंज करने के लिए? हाँ, पैसा ही चेंज करने की 2,000 का नोट। ये पैसा क्या आपका पैसा है? नहीं सर, हम लोग का नहीं, हम लोग तो मजदूरी में खटते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या करते हैं? क्या करना पड़ता है? वही सुबह में आके लाइन दे के जो सो जाना पड़ता है। ये क्या रोज आते हैं? रोज ही आते हैं सर। तो कितना पैसा एक्सचेंज करते हैं? वही 20,000 सब 2,000 का नोट? नोट फिर जिसका पैसा उसको दे देते हैं हम लोग। तो वो कहाँ से आता है आपके पास पैसा? कौन देता है पैसा? आता है कोई पार्टी, हम लोग उतना जानते नहीं सर, हम लोग को सिर्फ खटना है, बस ये जानते हैं। आप भी दीजिएगा तो हम लोग मजदूरी कर सकते हैं, कोई भी देगा तो हम लोग यहाँ पर आके मेहनत करके मजदूरी दे सकते हैं। आरबीआई की कोलकाता ब्रांच पर प्रतिदिन औसतन 300 लोग नोट बदलवा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर एक व्यक्ति एक दिन में 20,000 रुपए के नोट बदलवा रहा है तो 300 लोग रोजाना 60 लाख रुपए कीमत के 2,000 के नोट बदलवा रहे हैं। नवंबर 2023 की शुरुआत से ऐसा चल रहा है, यानी औसतन 90 दिनों में करीब 54 करोड़ रुपए के नोट बदले जा चुके होंगे। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग दिहाड़ी पर नोट बदलने के काम में लगे हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पैसा किसका है, लेकिन कोई है जो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने में इन मजदूरों को मोहरा बना रहा है। इतना तो पैसा आपका है? नहीं, तो फिर दूसरा से लेके आते दूसरे के लेके आते हैं? मजदूरी हम लोग करते हैं। अच्छा, ये मजदूरी है? हाँ, हम लोग दुकान से लेके तोड़ा के उसको दे देते। बात कभी 400 देता है, कभी 500 देता है। कब से ये कर रहे हैं? हम लोग 2 महीना। টাকা এক্সচেঞ্জ করলেন? কত টাকা এক্সচেঞ্জ করলেন? দাঁড়ান না। 20,000। হ্যাঁ, এদিকে আপনার বলে যান। कितना रुपये एक्सचेंज किया? हाँ बोलो। कितना रुपये एक्सचेंज किए? 20,000। कहाँ से मिला ये पैसा? क्या कुछ दूसरा आदमी देगा। हाँ? दूसरा आदमी दिया, दूसरा आदमी कौन है? ও অন্য জায়গা থেকে পাঠিয়ে আসে, हाँ? পার্টি অন্য জায়গা দিয়ে আসে। পার্টি অন্য জায়গা থেকে আছে। কটা নোট ছিল? 2,000 টাকার নোট ছিল? হ্যাঁ, তো কতক্ষণ 10টা। দাঁড়ালেন লাইনে? 1 ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে। তো আপনি যে এক্সচেঞ্জ করলেন কি আধার কার্ডের ভিত্তিতে? হ্যাঁ তো আপনি কিছু টাকা পাবেন এখান থেকে? হ্যাঁ, 400 টাকা 500 টাকা দেয় এরকম। তো এটা কি আপনার কাজ? মানে এটাই আপনি করেন? করছি 2 দিন 4 দিন। পার্টি কোথাকার? অন্য যার পার্টি, অন্য নতুন পার্টি আসে, আমরা জানি ওইতে। তো আপনার সাথে যোগাযোগ হয় কোথা থেকে? ওরা দিয়ে যায় তো, নাই নেই। कोई व्यक्ति विशेष अपने ईमानदारी के पैसों के नोट मजदूरों से तो बदलवाएगा नहीं, इसलिए इस बात की पूरी आशंका है कि बदलवाए जा रहे 2,000 के नोटों में कोई झोल जरूर है। ये ढूंढना है ये किसका मनी, किसका पैसा है, तो ये पैसा का रंग क्या है। तो इसका जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल एजेंसी है, वो भी तो हमारा मॉनिटरी सिस्टम के रेगुलेटर होते हैं। सरकार की ये सिद्धांत है, देश की इसमें प्राइम मिनिस्टर की भूमिका है, वित्त मंत्री की भूमिका है, इनका सिद्धांत है, जो सिद्धांत आरबीआई कार्य कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल एजेंसीज जो है, इसको ढूंढना है ये पैसा का रंग क्या है, ये पैसा किसने किन्होंने ये एक्सचेंज करवाते हैं। रंग मतलब काला धन? रंग मतलब अब जो भी समझो, जो अनअकाउंटेड होते हैं वही काला होते हैं, जो अकाउंटेड है उसको आप काला नहीं कह सकते हो।
और किसी के घर में आप किसी तरह कितने दूर तक आप पैसा तो रख ही सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन की सवाल है। कमाल की बात देखिए कि आरबीआई की कोलकाता ब्रांच में दिहाड़ी पर मजदूर नोट बदलवाते हैं। कोई गड़बड़ न हो जाए इसके लिए पुलिस और बैंक के गार्ड तैनात होते हैं, लेकिन नोट बदलने के झोल पर किसी का ध्यान नहीं है। सुमित सेन गुप्ता, कोलकाता, जी मीडिया। कोई भी आम इंसान अपनी मेहनत के पैसों को इस तरह लाइन में मजदूर लगवाकर नहीं बदलवाएगा। ज्यादातर लोग अपने 2-2 हजार के नोटों को तय समय सीमा में बदलवा चुके हैं। 1 फरवरी 2024 को आरबीआई ने प्रेस नोट जारी किया था, जिसके मुताबिक 19 मई 2023 को जब 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की गई, उस समय 3,56,000 करोड़ रुपए कीमत के 2000 के नोट चलन में थे। 31 जनवरी 2024 तक 3,47,103 करोड़ रुपए यानी 2000 के नोटों का कुल 97.5% बैंकों में जमा हो चुका था। आरबीआई के प्रेस नोट के मुताबिक इस समय बाजार में 8,897 करोड़ रुपए कीमत के 2000 के नोट चलन में हैं। 2000 के नोट अभी भी वैध मुद्रा में हैं, लेकिन अब 2000 के नोट सिर्फ आरबीआई की 19 ब्रांच में ही बदलवाए जा सकते हैं। ऐसा ही कोलकाता की आरबीआई ब्रांच में हो रहा है। मगर यहां जिस तरह मजदूरों के जरिए नोट बदलवाए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि पैसा बदलवाने वाले खुद को कानून से बचाना चाहते हैं। वो अपनी आय का स्रोत छिपाने और बड़ी मात्रा में 2000 के नोटों की अब तक उपलब्धता की वजह बताने से बचना चाहते हैं। इसीलिए मजदूरों को 400 से 600 रुपए कमीशन देकर ब्लैक मनी को छोटे छोटे टुकड़ों में बिचौलियों के जरिए वाइट करा रहे हैं। जांच एजेंसियों को इस संगठित अपराध और अपराधियों की जड़ तक जाना होगा। जी न्यूज़।